कटाक्षण आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ हिदायत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। अभी तक हम लोग 3 चैप्टर पढ़े हैं, मापन, गति और सदिश एवं अदिश राशियां। अब आपका अगला चैप्टर है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से कार्य के बारे में आज पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को जिद्दी बनाइए। जब तक आप जिद्दी नहीं होंगे कि हमें ये हर हाल में करना ही है, तब तक कर पाना बहुत असंभव होता है। इसीलिए कहा गया है कि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। तो देखिए, कार्य होता क्या है। कार्य हम कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि है जिसमें वस्तु पर बल लगाकर हम उसमें विस्थापन अगर कर दें, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन अगर होगा उस वस्तु में, तब वहां पर कार्य होगा। जैसे वह भौतिक राशि है, कार्य वह भौतिक राशि है जिसमें वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में ही विस्थापित किया जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर बल लगाइए और जब तक उसमें विस्थापन नहीं होगा तब तक वहां कोई कार्य नहीं होगा। इसीलिए कार्य तब होगा, उसके लिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, वस्तु पर बल लगना चाहिए। दूसरा आपका है वस्तु का विस्थापित होना, यानी वस्तु पर बल लगे और उसमें विस्थापन हो, तब तो वहां पर कार्य होगा, अन्यथा कोई कार्य नहीं होगा। इसीलिए यहां से फार्मूला बनता है कार्य का, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो अब हम लोग देखेंगे कि कहां पर कार्य धनात्मक होगा, कहां पर आपका कार्य ऋणात्मक होगा और कहां पर शून्य होगा। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन है, तो यहां से कार्य का मात्रक क्या होगा। तो यहां से जब हम निकालेंगे कार्य का मात्रक, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का आपका मात्रक होगा मीटर। तो यहां से आपका मात्रक बना न्यूटन मीटर। ये एसआई मात्रक है कार्य का, और एक एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर के बराबर ही होता है जूल। ठीक, तो कार्य का आपका मात्रक हुआ जूल और न्यूटन मीटर एसआई पद्धति में। और अगर सीजीएस पद्धति में आप जाएंगे तो कार्य का मात्रक होता है अर्ग। सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो कार्य का मात्रक होता है अर्ग। अभी दोस्तों, हम मात्रक के बारे में और मात्रकों में संबंध कार्य के बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ इसके बाद कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, या पूछता है 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, या 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। ये सब अभी मात्रकों में हम संबंध देखेंगे। पहले इतना जान लीजिए कि कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर और जूल होता है, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। अब देखिए, आपका पहला कंडीशन है कार्य के लिए कि जब बल द्वारा बल की दिशा में विस्थापन हो, तब कार्य कितना होगा। जब बल द्वारा बल की दिशा में विस्थापन हो तो यहाँ पर कार्य कितना होगा। तो देखिए, हम कोई भी वस्तु है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी वस्तु है और इस पर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और इस दिशा में हम ऐसे पर खींच रहे हैं, यानी हमारे बल की दिशा इस तरफ है और वस्तु भी इधर ही आ रहा है, यानी कि वस्तु का जो विस्थापन की दिशा है वो भी एक ही तरफ है। तो यही पॉइंट हुआ कि जब बल द्वारा बल की दिशा में विस्थापन हो, तो हम बल भी इस तरफ लगा रहे हैं और वस्तु का विस्थापन भी इसी तरफ हो रहा है। तो दोस्तों, वहां पर जो होगा वो कार्य जो होगा वो W बराबर F इंटू यस होगा। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होगा।
क्योंकि यहाँ पर जब एक ही दिशा में बल और विस्थापन होगा तो वहां पर थीटा का मान जो होता है, कोण जो होता है वो 0 डिग्री होता है। और हम जानते हैं काश 0 अंश का मान 1 होता है, जब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही होगा कार्य W बराबर F इंटू यस। तो इस स्थिति में कार्य हमेशा धनात्मक होगा। जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में ही विस्थापन करेंगे तो वहां पर कार्य हमेशा धनात्मक होगा, चाहे जिस स्थान पर हो, क्योंकि वहां काश 0 अंश होता है और उसका मान 1 होता है। आपका दूसरा कंडीशन है कि जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोई कोण हो, तब हम वहां पर देखेंगे कि कैसा कार्य होगा। तो देखिए, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोई कोण हो, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखा है, यहां पर कोई वस्तु रखा है, कोई मान लीजिए बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है, तो इस पर हम किस तरफ बल लगाएंगे, इस तरफ रस्सी बांधकर मान लीजिए हम इस तरफ बल लगाएंगे और इसका विस्थापन इधर होगा, इधर। जब इसका विस्थापन इधर होगा तो बताइए यहाँ बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कुछ कोण बना, यही थीटा है। यही हम पॉइंट बताएं कि जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच कोई कोण हो, तो इस वस्तु पर हम इस तरफ बल लगा रहे हैं और इसका विस्थापन इधर हो रहा है, तो इसके बीच कोई कोण बना, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो W बराबर F यस इंटू कास थीटा। अब यहाँ पर जितना आपका थीटा का मान होगा उतना यहाँ पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम 5 न्यूटन का बल लगाए और 60 अंश का कोण है और ये विस्थापन होगा आपका 5 मीटर, तो यहाँ पर किया गया कार्य कितना होगा, हम जानते हैं W बराबर F यस इंटू कास थीटा। F का मान 5 है और विस्थापन का मान 5 है और कास 60 अंश रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपका मान कितना होगा, कास 60 अंश का मान कितना होता है, कास 60 अंश का मान जब आप लोग करेंगे तो आपका होगा 1/2। तो कास 60 अंश का मान होता है 1/2। तो जब यहाँ पर 25 में आपका 2 का भाग देंगे तो आपका आएगा 12.5। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका कार्य कितना हुआ, 12.5 जूल। ठीक, अब देखिए आगे दोस्तों, यहाँ पर आपका ये कंडीशन है अगला कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब कार्य कितना होगा। जब थीटा बराबर आपका 90 डिग्री होगा दोस्त, तो वहां पर कार्य शून्य होता है। वहां पर कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि काश 90 अंश का मान जो होता है वो शून्य होता है। अब देखिए कि किस कंडीशन पर या कहां पर शून्य होता है। जैसे मान लीजिए जब थीटा बराबर आपका 90 डिग्री होगा तो कार्य शून्य होगा, क्योंकि काश 90 अंश का मान शून्य होगा। यहाँ पर काश जब 90 अंश रखेंगे तो पूरा कार्य शून्य हो जाएगा। तीसरा आपका कंडीशन है कि जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा विपरीत हो, यानी बल की दिशा से विस्थापन की दिशा, बल की दिशा से विस्थापन की दिशा जब विपरीत हो, तब वहां पर आपका कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा। क्योंकि जब देखिए हम बल इस तरफ लगा रहे हैं और विस्थापन इस तरफ हो रहा है, ये किस कंडीशन होता है, जब हम घर्षण बल द्वारा कार्य करते हैं। घर्षण बल जब लगाते हैं तो वहां पर हमारे बल के विपरीत घर्षण बल लगता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अब इस तरफ बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन का और घर्षण बल इस तरफ 2 न्यूटन का लग रहा है, तो बताइए हमारा बल ज्यादा है तो वस्तु इधर आएगी, यानी कि विस्थापन की जो दिशा होगी इस तरफ होगा और घर्षण बल की दिशा इस तरफ है, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, दोनों के बीच 180 अंश बनेगा। तो जब आपसे पूछेगा कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो वहां आप बताएंगे कि किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है।
क्योंकि 180 अंश काश 180 अंश का मान -1 होता है। यहाँ जब W बराबर F प्लस काश थीटा रखेंगे तो काश 180 अंश का मान -1 होगा, तो वहां पर कार्य ऋणात्मक होगा। देखिए दोस्तों, किस कंडीशन में कार्य 0 होता है, किस कंडीशन में धनात्मक होता है, किस कंडीशन में ऋणात्मक। यहाँ कुली द्वारा हम समझेंगे कार्य कैसा होता है, यहाँ से बहुत पूछता है। देखिए, जब कुली सामान उठा रहा हो, जब सामान उठा रहा हो, देखिए यहाँ पर ये कुली है आपका, यहाँ पर वो बॉक्स उठा रहा है, तो देखिए जब वो बॉक्स उठाएगा तो बल किस तरफ लगाएगा, ऊपर की ओर, यानी बल की दिशा ऊपर की ओर है, और विस्थापन वस्तु का किधर हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर बल और विस्थापन की दिशा में कोण जो है वो 0 अंश का होगा। एक ही दिशा में है तो काश 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पर कार्य धनात्मक होगा। यहीं पर आपसे पूछे कि इस वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, तब आप क्या बताएंगे। तो देखिए, कोई भी वस्तु जब ऊपर होता है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, यानी पृथ्वी की जो गुरुत्वीय बल की दिशा है वो नीचे की ओर है, नीचे की ओर, जबकि वस्तु का विस्थापन की दिशा ऊपर की ओर है, तभी तो वस्तु ऊपर गया नीचे से। तो वस्तु के विस्थापन की दिशा ऊपर की ओर है, तो जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा देखिए विपरीत होता है तो वहां पर काश 180 अंश होता है। तो यहाँ पर काश 180 अंश होगा, जिसका मान -1 होता है। तो जब यहाँ से पूछेगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तब आप कहेंगे ऋणात्मक होगा। दूसरा कंडीशन, जब कुली सामान लेकर चल रहा हो, सामान लेकर चल रहा हो, मान लीजिए यहाँ पर कुली है और यहाँ पर सामान लेकर वो चल रहा है, बॉक्स है, ये बॉक्स लिया है, तो बताइए जब वो चल रहा है तो सामान के विस्थापन की दिशा देखिए इसी तरफ न होगा, इस तरफ, और कुली द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो भी तो उसी तरफ है, तभी तो सामान लेकर वो सर पर रख के चल रहा है उसी तरफ। तो दोनों की दिशा क्या होगी, दोनों की दिशा समान होगी, तो यहाँ पर 0 अंश बनेगा। तो काश 0 अंश का मान 1 होता है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर कार्य धनात्मक होगा। ठीक, जब कुली सामान लेकर चल रहा है उस कंडीशन में कार्य कैसा होगा। देखिए, जब वो बोझा लेकर सर पर रखकर चलेगा तो वस्तु में विस्थापन किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा, इस तरफ चल रहा है, और कुली द्वारा जो बल की दिशा है वो भी तो इसी तरफ लग रहा है। तो यहाँ से बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही तरफ है, तो थीटा का मान 0 अंश होगा, और काश 0 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्य धनात्मक होगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछे कि जब वो कुली सामान लेकर चल रहा है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तब देखिए क्या होगा। जब कुली चलेगा लेकर सामान तो विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, जबकि गुरुत्वीय बल की दिशा हमेशा नीचे होता है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल की दिशा जो होगी वो नीचे होगा। तो यहाँ पर कोण कितना बना, कोण 90 अंश बना। तो जब कोण 90 अंश होगा थीटा, तो काश 90 अंश का मान 0 होता है, तो यहाँ पर कार्य आपका 0 हो जाएगा। एक कंडीशन और है कि जब कुली सामान लेकर खड़ा है, कुली सामान लेकर खड़ा है, तो देखिए जब ये ऐसे पर बॉक्स लेकर खड़ा है तो यहाँ पर विस्थापन कुछ नहीं है, सामान लेकर बस खड़ा है, चाहे जितना उसके शरीर से पसीना गिरे, जब विस्थापन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर विस्थापन 0 है। जब विस्थापन 0 है तो दोस्तों कार्य भी 0 ही होगा, क्योंकि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। जब 0 का गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। आगे देखिए, कार्य के कुछ मात्रक है जो बहुत पूछता है, उसमें संबंध कुछ होता है, देख लीजिए वो भी। तो कार्य का जो एसआई मात्रक है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो जो कार्य का एसआई मात्रक होगा दोस्तों, यहाँ से बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर होगा, यानी कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होगा। इसी के बराबर जूल भी होता है, यानी कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर और जूल 2 हो गए।
तीसरा कार्य का मात्रक आपका है न्यूटन की जगह हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो वहां से जब हम द्रव्यमान इंटू त्वरण से बदलेंगे तो न्यूटन के बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसका जब गुणा करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी कार्य का SI मात्रक होगा। और यहाँ से जब विमा बनाएंगे इसका तो किलोग्राम का m, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा T⁻², ये विमा होगा। और मात्रक है CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होगा। अब ये हुआ कैसे, हम जानते हैं कि 1 जूल को हम 1 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर 10⁻⁷ अर्ग। जब इस न्यूटन मीटर को हम CGS पद्धति में बदलेंगे तो 1 डाइन करेंगे तो 1 न्यूटन बराबर डाइन कितना होता है 10⁵5 डाइन, तभी तो CGS होगा, क्योंकि बल का मात्रक CGS में डाइन होता है। और मीटर का होता है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 10⁻2 सेंटीमीटर होगा। तो इसी के बराबर 10⁻⁷ अर्ग हो जाता है। जब इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 10⁻5 10⁻2 10⁻7 बन जाएगा और CGS में अर्ग होता है। यहाँ से एक तो और पूछता है 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल, तो 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये वाट घंटा और किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक ही है, तो कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है तो इसका भी मात्रक होगा। ये शक्ति से बनता है मात्रक, जब हम शक्ति पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे आपको कैसे चलेगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इसी के साथ मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।